जय हिंद दोस्तों, संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं स्पीडी करंट अफेयर दिसंबर वाला करवाने वाला हूँ, जो कि पूरे साल का वन लाइनर होगा। और मैं हर प्रति माह एक दिन में करवाने वाला हूँ, और मैं इस बार मैं जनवरी माह का करवाने वाला हूँ। तो इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ जनवरी माह का। मैं पूरा जनवरी 2025 का करवाने वाला हूँ, और इसी तरह करते करते मैं 12 माह का मैं करवा दूंगा। आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो यह जिम्बाब्वे है। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 29% की दर्ज की गई है। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता है? तो यह पश्चिम बंगाल ने जीता है। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी? तो यह एयर इंडिया बनी। ठीक है। आगे, वावथराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो यह गुजरात में बनाया गया। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो यह है रक्षा मंत्रालय। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो यह जू वेंजुन ने जीती है। ठीक है। आगे, पद्म पानी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह साई प्रांजपे को किया जाएगा। ठीक है। आगे, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। ठीक है। 2 जनवरी 2025 को आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो यह जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है। 3 जनवरी 2025 को किस देश का पहला कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो यह जामनगर में किया गया, मरीन नेशनल पार्क में किया गया। ठीक है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो यह धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुँचाया गया। ठीक है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यह उत्तराखंड विकसित किया है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो यह 7.93% घटा है। ठीक है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो यह तेलंगाना मनाया है। ठीक है। 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो यह पाकिस्तान शामिल हुआ है। ठीक है। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। ठीक है। आगे, 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो वो अरुणाचल प्रदेश की बनी है। ठीक है। कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो यह हैदराबाद में किया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह नैनीताल में हुआ है। ठीक है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? तो यह भोपाल में शुरू हुई है। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह छत्तीसगढ़ बना है। ठीक है। आगे, 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो यह अमित शाह ने की। चलिए आगे देखते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई ने किया। ठीक है। आगे, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? शीर्ष पर रहा है? तो यह हनोई रहा है। ठीक है। और 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो यह बांग्लादेश को किया है। ठीक है। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए
बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये IIT मुंबई किया है। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? तो यह जॉर्ज सोरोस को किया गया है। ठीक है। आगे 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो यह भारत बन गया है। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत में संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो यह ओम बिरला ने किया है। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो यह सिक्किम में किया गया है। ठीक है। आगे पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मिला है। ठीक है। आगे 6 जनवरी 2025 को किस IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो यह IIT गुवाहाटी ने किया है। ठीक है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो यह उड़ीसा की सरकार ने किया है। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ। ठीक है। एरो इंडिया 2025 का आयोजित किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? या बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो यह तेजस्विनी दिया गया है। ठीक है। आगे 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 78वां मनाया है। ठीक है। वैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो यह त्रिपुरा में की गई है। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह अमित शाह ने किया है। ठीक है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? तो यह इंडोनेशिया बना। ठीक है। 7 जनवरी को किस देश ने राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह इक्वाडोर ने किया है। ठीक है। आगे देखते हैं 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो यह तेलंगाना की सरकार देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह मुंबई में किया है। ठीक है। आगे 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो यह जीता है अनाहत सिंह ने जीता है। किसने जीती? अनाहत सिंह ने। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? या तो सिप्ला ने किया है। ठीक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो यह इनाह कैना बारो ने बना है। ठीक है। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भुवनेश्वर में किया गया। ठीक है। आगे माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो यह $3 बिलियन की है। ठीक है। आगे 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? यह नितिन गडकरी ने की है। ठीक है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो यह असम में किया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो यह कर्नाटक ने शुरू की है। 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। आगे किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो यह इंडोनेशिया में फटा है। किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की थी? तमिलनाडु की सरकार ने। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गुजरात में किया गया। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो यह योगी आदित्यनाथ ने किया है। ठीक है। आगे
10 जनवरी 2025 को किससे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये सिंगापुर रहा है। ठीक है। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया गया है। ठीक है। आगे 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला कहाँ रखी? तो यह विशाखापट्टनम में रखी। 10 जनवरी 2025 को थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ हुआ? तो यह मुंबई में हुआ। तो किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की थी? यह गोवा सरकार ने की। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। ठीक है। आगे 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यह अमित शाह ने किया। ठीक है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह मराठी भाषा को दिया गया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह बांग्लादेश की खिलाड़ी। चलिए आगे 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली सदस्य हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो यह भारत में है। ठीक है। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के पहले राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो यह 60% की वृद्धि दर्ज की गई। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की गई है? तो यह तेलंगाना की सरकार ने की है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह श्रीलंका में किया गया है। ठीक है। आगे 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई 36 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? वागसीर है। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो यह जम्मू कश्मीर में किया है। मुंबई मैराथन का राजदूत किससे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को किया गया। ठीक है। 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो यह अमेरिकी पत्रिका ने चुना है। ठीक है। आगे 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो यह प्रयागराज में किया। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रांची में किया गया। ठीक है। आगे 5वां आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह बैंकॉक में हुई। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किए। 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो यह ओडिशा बना है। ठीक है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह पटना में किया गया है। ठीक है। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? तो यह केरल में मनाया गया है। ठीक है। आगे 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया। 14 जनवरी 2025 को किसे ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो यह पीयूष गोयल किया गया। ठीक है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह स्पेन में की गई। ठीक है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा सरकार देगी। ठीक है। आगे 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? यह महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है। देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? यह भारत में बनाया गया। मवेशियों का
उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो यह तेलंगाना में मनाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो यह नवी मुंबई में किया है। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये ईरा जादव बनी है। ठीक है, चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह महाराष्ट्र में बहती है। 15 जनवरी 2025 को कौन सी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो यह पिक्सेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया। लार्सन एंड टूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो यह आईएनएस उत्कर्ष किया है। 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह रियाद में हुआ है। ठीक है, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो यह लद्दाख में बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। ठीक है, 16 जनवरी 2025 को सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सिंगापुर किया गया है। ठीक है, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो यह इंडोनेशिया के साथ डील की है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो यह प्रयागराज में शुरू हुआ है। आगे, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो यह ब्लू ऑरिजिन ने लॉन्च किया। ठीक है, पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह वडनगर में किया गया है। ठीक है, भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, आगे, टीम इंडिया का बैटिंग कोच किससे नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया। ठीक है, और 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव मिला है? तो यह निधि खरे को मिला। ठीक है, 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सीडॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो यह आईआईटी मुंबई के साथ किया। 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह नोवाक जोकोविच ने बनाया है। ठीक है, 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया? तो यह बांग्लादेश से हटाया गया। ठीक है, आगे, 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो यह सिंगापुर के साथ मनाई गई। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो यह भारत बना है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो यह भारत जीता है। ठीक है, आगे, संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो यह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह आइसलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है, 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? यह उड़ीसा में शुरू हुआ। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को में मनाया गया। ठीक है, 21 जनवरी 21, चलिए आगे देखते हैं। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो यह नाइजीरिया बन गया है। ठीक है, 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यह
यंग ने जीता। ठीक है। 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? या कोलकाता में किया गया। ठीक है। आगे 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो यह कर्नाटक ने जीता। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर में घोषित किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की? तो यह छत्तीसगढ़ में शुरू की है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम प्रणाली लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने किया है। आगे हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो यह कर्नाटक में मिली है। ठीक है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को बनाया गया। ठीक है। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया गया? तो चीन में किया गया। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार को मिला। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो चौथा है। ठीक है। प्रथम अमेरिका। ठीक है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। आगे भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश बन गए हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो यह अमेरिका में हुई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह लद्दाख में हुआ। 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास महोत्सव के 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो यह कोलकाता में हुआ। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में मनाया गया। ठीक है। आगे 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो यह जैसा हुआ है। ठीक है। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो यह माइकल क्लार्क को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दी है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह कोलकाता में किया गया। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया? तो यह हरियाणा की सरकार ने। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? तो यह अमेरिका दी है। ठीक है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है। आगे 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो यह बीएसएफ ने किया है। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका की सरकार ने। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो यह तिलक वर्मा ने बनाया 318 रन। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया है। ठीक है। आगे हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो यह उड़ीसा सरकार की रहा है। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नेपाल में किया गया। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह इनियल पन्नीर सेल्वम ने जीता है। ठीक है। 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत है, जो कि विरासत और विकास है। चलिए आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो यह श्रीलंका ने किया है। ठीक है। 26 जनवरी 2025 को किसने 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को चुना गया। 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने जीता है, जो कि प्रयागराज में महाकुंभ को दर्शाती है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसे दिया गया है? तो यह स्मृति मंधाना को दिया गया। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम प्रौद्योगिकी सम्मान 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में शुरू हुआ। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिखाएगा। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है।
27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया। एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड्स लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का जीता है। ठीक है। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला खिताब का एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता क्रमशः पुरुष में कौन जीता? तो जैनिक सिनर, और महिला में मेडिसन कीज ने जीता। ठीक है। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो यह नागालैंड ने किया। ठीक है। 19 जनवरी 2025 को सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो यह जयपुर में मनाया गया। ठीक है। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो जयपुर में दी है। ठीक है। आगे 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार है। ठीक है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया में फहराया है। ठीक है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस दिया गया? बांके बिहारी मंदिर को दिया गया। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को किया गया। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? तो सिक्किम में हुआ। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? तो डिब्रूगढ़ को बनाए जाने की घोषणा की गई। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बिहार बना है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। आगे 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक ने किया। ठीक है। आगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? सुभाषचंद्र शुक्ला बनेंगे। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को किया गया। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किए? तो ये टोटल 62 घंटे स्पेस वॉक किए। तो जय हिंद दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मैं नेक्स्ट डे फरवरी माह करवाने वाला हूँ।